नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे जानलेवा सूदखोरी को। जिस तरीके से सूदखोरी के मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जो कि ताज़ा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां पे एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वाकई बेहद गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, क्योंकि सूदखोरी किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, क्योंकि ये लगातार लोगों की जानलेवा साबित होता है। और अभी से नहीं, सदियों से इसका कारोबार चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। शायद यही वजह है कि सूदखोर हमेशा परेशान करते हैं और ज़रूरतमंद लोग इनके जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वे अंत में आत्महत्या से कदम उठा लेते हैं। चर्चा करेंगे, फिर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया, जिसमें से 3 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मामा की सरकार में मध्य प्रदेश की जनता सूदखोरों के पंजे में घिरी हुई है। 5 लोगों की मृत्यु के बाद भी कार्रवाई करने के सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। अपने परिवार सहित वो आत्महत्याएं कर रहा है और सरकार बोलती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश की जनता त्राहिमाम इस महंगाई और कोरोना के टाइम में है। ब्याजखोरों द्वारा उनसे डबल और ट्रिपल ब्याज लिया जा रहा है। वर्षों से जारी सूदखोरी का कारोबार कोरोना काल के बाद जानलेवा साबित हो रहा है। लॉकडाउन में चौपट हुए धंधे व्यापार के कारण कंगाल हुए कई कर्जदार सूदखोरों की धमकियों से तंग आकर जान गंवा चुके हैं। कई बड़े मामले सामने आने के बाद सरकार सूदखोरों से निपटने की योजना बना रही है। कर्जदार व्यक्ति अब आत्महत्या को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक केवल मध्य प्रदेश में 2020 में 14,578 लोगों ने आत्महत्या की है। सूदखोरी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान का कहना है कि मामा की सरकार में जनता सूदखोरों के पंजे में फंसी हुई है और मामा 5 लोगों की मौत के बाद भी सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। मामा की सरकार में मध्य प्रदेश की जनता सूदखोरों के पंजे में घिरी हुई है और मामा 5 लोगों की मृत्यु के बाद भी कार्रवाई करने के सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन इसकी बानगी यह है कि मध्य प्रदेश में खुलेआम सूदखोरी हो रही है और प्रशासन के संरक्षण में हो रही है, प्रशासन के नज़रों के सामने हो रही है। राजधानी भोपाल में हुए फैमिली सुसाइड केस में एक ही परिवार के 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर हॉस्पिटल पहुंची और फोटो सेशन करवाया। इसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती इसी परिवार के 2 और लोगों की भी मौत हो गई। बता दें कि परिवार की अंतिम सदस्य अर्चना जोशी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से सूदखोर महिलाओं से परिवार प्रताड़ित था। उसके पास कोई विकल्प न बचा और परेशान होकर परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी बबली दुबे, उसकी बेटी रानी दुबे, उर्मिला खांबरा और प्रमिला बेलदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार केसवानी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और अगर कोई किसी पर सूदखोरी को लेकर दबाव बनाता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें, जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके। एक ही परिवार के 5 लोग सूदखोरी की भेंट चढ़ गए। निश्चित रूप से बेहद दुखद है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी एक सख्त प्रशासक के रूप में हैं और जो भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं निश्चित ही बेहद दुखद होती हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी किसी पे भी दबाव डालता है, कोई परेशानी होती है, वह निश्चित ही पुलिस को संपर्क करें। भविष्य में इस तरह की घटनाएं पे रोक लगे तो अपनी बात अगर हम पुलिस तक कहेंगे तो इन घटनाओं को रोक सकते हैं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बबली दुबे को एवं 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, माननीय मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए।
तो देखिए मौत किसी भी रूप में हो ठीक नहीं होती। जिस तरीके से परिवार ने प्रताड़ित होकर जान दे दी, वाकई ये गंभीर विषय है। कुछ राजधानी से जुड़ा मामला है। सरकार लाख दावे करे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक होगा, लेकिन सूदखोरों का ऊपर जो लगाम लगाने की जो प्रक्रिया होती है कहीं ना कहीं कमज़ोर है, लचर है। यही वजह है शायद कि सूदखोर हमेशा हावी होते हैं और जो प्रताड़ित परिवार होते हैं पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। चर्चा करेंगे, मेहमान साझे में परिचय करा दें आपका। हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जुड़े। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, चर्चा शुरुआत आपसे करूँगा। तो जिस तरीके से सूदखोरी का मामला लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के अलग जिलों से इस बात की शिकायतें मिलती हैं कि लोग प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेते। राजधानी में आप देखा हुआ पिछले दिन की बात है जब 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो सूदखोरों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए हृदय जी, सूदखोरों का एक जो जाल है वो कोई एक सरकार का वो नहीं है। पिछले अगर ये 2 दशकों से देखें, उससे पहले भी देखते रहे, इतिहास में सूदखोरों का एक बड़ा अपना एक नेटवर्क रहा है। हमेशा से उनकी समाज में एक आवश्यकता रही, जरूरत रही है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि जब भी व्यक्ति आर्थिक रूप से समस्या में होता है तब वो सूदखोरों का ही सहारा लेता है। और आर्थिक रूप से परेशान व्यक्ति आजकल बहुत सामान्य बात है, लेकिन पिछले कोविड के समय से जिस तरह से आर्थिक हालातों में बदलाव आया है, प्रदेश के लोगों जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों का व्यापार कम हुआ है, कमज़ोर हुआ है, तो कहीं ना कहीं सूदखोरों का प्रभाव बढ़ा है। अब सरकार की जिम्मेदारी ये बनती थी कि जब लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे तो कम से कम इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत थी। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब मध्य प्रदेश में सूदखोरों से तंग आकर किसी परिवार ने आत्महत्या करी है। इससे पहले भी छतरपुर में और ये अपना झाबुआ में इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल छतरपुर में भी एक किसान ने इसी तरह सूदखोरी पहले से चिट्ठी लिखकर आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरह का ये पहला मौका नहीं है और सरकार समय समय पर इस पर कार्रवाई भी करती है। कई बार हम सुनते हैं कि कई लोगों को जेल भेजा गया इस तरह के मामलों में। लेकिन क्या है, ये एक ऐसा पैरेलल समाज में धंधा है जिसके बगैर समाज भी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब उसको आप कैसे नियम में ला सकते हो, हालांकि सरकार उसके लिए लाइसेंस बांटती है, बकायदा एक प्रक्रिया है। लेकिन जो अघोषित जो सूदखोर है वो एक समाज के लिए बड़ी समस्या है और सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए कड़ा दंड बनाना चाहिए। जो इस तरह के मामले जब आते हैं तो उस समय सरकार को थोड़ा गंभीरता के साथ कार्रवाई करे तो भविष्य में लोग ऐसे। पंकज जी, रोक रहा हूँ आपको। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजय पटेल जी जुड़ चुके साथ में हमारे। संजय जी बहुत स्वागत है अखबार भारत में आपका। नमस्कार। तो बात चल रही है सूदखोरों को लेकर कि जिस तरह की सूदखोरी है, आपने देखा कि इस तरह से भोपाल के अंदर 5 लोगों ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। तो सूदखोरों पे कार्रवाई नहीं हो पाती, ये बच निकलते हैं क्योंकि लगातार व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि वह कर्जा लेकर मार्केट से अपना काम धंधा चलाता है, ठीक करता है, लेकिन लगातार प्रेशर बना के उससे वसूली की जाती है जिससे तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए हृदय जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे ज्यादा दुखदायी और दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता कि कोई अपनी जीवन लीला को समाप्त करे। ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के सारे कानून बने हुए हैं कि कोई भी अगर कोई अन्याय करे, सूदखोर सूद प्राप्त करने के लिए दबाव बनाए, ज्यादा सूद ले, तो पुलिस में उसकी कंप्लेन करे और पुलिस उनको ठीक करने का काम करती है। और हमने देखा है कि समय समय पर टारगेट बनाकर और एक पखवाड़े चलाए गए हैं कि कोई सूदखोरों को सूद ना दे और हमें आकर पुलिस कहती है हमें आकर आप कंप्लेन कीजिए, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। तो ये लगातार कई बार हुआ है और उसके बावजूद इस प्रकार की घटना हुई है, ये वाकई दुखदायी है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि पहली बात तो इस प्रकार के सूदखोरों के चंगुल से ही बचना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से परिस्थिति जन्य अगर कि हम उनके साथ जुड़ गए हैं तो उनको सूद न देते हुए तत्काल पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। पुलिस इन लोगों को ठीक करने का काम भी कर रही है और अवैध तरीके से सूद से कमाए हुए पैसे से इनके बनाए हुए मकान को ढहाने का काम भी कर रही है। तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कानून का राज है। मैं सारे भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि इस प्रकार की चंगुल से बचें और पुलिस का साथ ले, पुलिस से संपर्क करेंगे। नहीं, बिल्कुल सरकार दावे करती है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार अभियान चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता। क्योंकि आपने देखा ताज़ा मामला लगातार प्रचारित करते हैं कि लोग लाइसेंस नहीं होता, लोग ज़रूरत पूरी करने के लिए प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, फिर बाद में उसके जाल में फंस जाते हैं। ब्याज इतना ज़्यादा होता है कि दे नहीं पाते, यही वजह शायद आत्महत्या भी कर लेते हैं। संजय जी, लेकिन सरकार कहाँ फेल हो रही है, सरकार अभियान क्यों नहीं चलाती? देखिए हरदेश जी, सरकार ने समय समय पर अभियान चलाया है
और अभियान चलाकर लोगों को ठीक करने का काम किया। इस प्रकार के अपराधियों को, इस प्रकार के अपराध किसी भी हाल में सहन करने योग्य नहीं है। किसी भी हाल में इस प्रकार के अपराधों को सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है और अपनी 7.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव इस बात को प्राथमिकता से लिया है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज रहे और इस प्रकार के जो लोग हैं सूदखोर, वो हमारी जो भोले भाले जनता है, कोई जरूरतमंद जनता है, उनको अपने चंगुल में ना फंसा पाए। ठीक बात है। पंकज जी, सरकार को क्या करना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, घटना की पुनरावृत्ति ना हो, घटना आगे नहीं बढ़े? क्योंकि सरकार दावे तो करती है कि हम सब ठीक कर लेंगे, व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन फिर भी आजकल जो एक आम व्यक्ति है उसकी जो एक नीड है वो समाज से पूरी होती है, समाज से ही वह लगातार कर्ज लेकर अपनी नीड पूरी करता है और फिर चंगुल में फंस जाता है। देखिए अदिति जी, ये एक बड़ा कठिन सवाल है, सरकार के लिए भी कठिन सवाल है, क्योंकि देखिए ये सूदखोरों से मुक्त होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर्ज लेते हैं और लोग भी नहीं चाहते कि जिनसे हम लगातार उधार लेते हैं या सूद में पैसा उठाते हैं उनसे कोई तरह के संबंध खराब हों। तो शायद आम आदमी भी, जो लोग फंसे होते हैं इनके चंगुल में, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि ये तो बिल्कुल देखिए एक सत्य स्वीकार करना पड़ेगा समाज को कि कभी ना कभी यही लोग उनको काम आते हैं। और ये कर्ज लेने वालों को भी पता होता है कि जब हमें अचानक ज़रूरत पड़ती है तो यही लोग हमें मौके पे कर्ज भी देते हैं, क्योंकि इंसान को देखिए परिस्थितियां कब कैसी होंगी ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, ये मुश्किल समय है और क्या है, इस पे बड़ा निर्णय लेना सरकार के हाथ से उतना नहीं है जितना सामाजिक रूप से अगर हम खुद बहिष्कार करें ऐसे लोगों का। लेकिन आम आदमी जब कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, जब उसके यानी कि वो सबसे खराब आर्थिक दयनीय हालत में होता है तो कर्ज की मांग करता है। लेकिन ऐसे हालात में अगर वो कहीं भी जाता है, आप जिसको लाइसेंस की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं कि लाइसेंस लेके जो लोग कर्ज देते हैं वो तमाम तरह की शर्तें रखते हैं, वो भी एक प्रकार से बैंक का ही पहला रूप है। जिस तरह से बैंक को एक आम आदमी से कोई पैसा नहीं मिल सकता उधार, वैसे ही जो लाइसेंस प्राप्त सूदखोर है उनसे भी आप कर्ज प्राप्त करना आसान नहीं होता। दूसरा, जब उनको फायदा नहीं दिखता तो वो भी तरह तरह की चीज़ें बहाने बनाते हैं। तो ऐसे में आम आदमी के पास जो है सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि इस तरह के जो दबंग सूदखोर है इनसे किसी तरह से भी कर्ज प्राप्त किया जाए, क्योंकि उस समय सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि कैसे भी। तो सवाल बड़ा ये है कि ये एक समाज के साथ चलने वाली पैरेलल व्यवस्था है। अब इसको नियंत्रण करने के लिए लोगों को डरा ही जा सकता है। सामाजिक रूप से थोड़ा जागरूकता की जरूरत है। सरकार अपना जितना काम कर सकती है वो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे लोगों को दूर रहने की जरूरत है। हाँ पंकज जी, इसी खबर पर अधिक जानकारी के हम जुड़ चुके हैं प्रदीप सिद्धार्थ राजावत जी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। तो सिद्धार्थ जी, बात चल रही है कि जानलेवा सूदखोरी, आखिर जानलेवा सूदखोरी क्यों? चूंकि लगातार समाज के अंदर इस तरीके से मामले सामने आते हैं, सरकार दावे करती है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी है वो लगातार समाज के ऊपर ही होती है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जारी किया, लेकिन आम जनता को राहत नहीं मिली। देखिए, सूदखोरी ये कोई नई चीज नहीं है, काफी पुरानी है और आपने देखा है कि इसमें जो प्रावधान है या कानूनी रूप से जो ये इसकी जो सजा है वो 6 माह की है और तो 6 साल की है। इस पे कठोर कानून बनाना चाहिए सूदखोरी के ऊपर। आज मध्य प्रदेश आत्महत्या में नंबर 1 है। आप देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, वो भी कर्ज सूदखोरों के कारण। इसके ऊपर एक बहुत कड़क, बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए और इसको सरकार को, और मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके और बहुत कठिन ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस पे है ना सूदखोरों पे कड़ी कार्रवाई हो। ये भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कानून पहले से है, कानून अपना काम कर रहा है, शिवराज जी का सरकार है, शिवराज जी का कानून है, देश में भी मोदी जी का कानून है, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बोलना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी ने तो स्वराज बना दिया प्रदेश के अंदर। आप अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे तो आत्महत्या में नंबर 1 है। अगर आप बच्चियों के बलात्कार में देखेंगे मध्य प्रदेश अव्वल नंबर 1 है। अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो बच्चियों के अपहरण में नंबर 1 है। 7,832 बच्चियां गायब हैं और आत्महत्या आए दिन हो रही है। उस पर क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं शिवराज सिंह जी? उस पर कानून क्यों नहीं बनाते हैं? अगर आप कानून बना हुआ है तो उस कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? और पालन होना चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए। शिवराज सिंह जी अगर मुख्यमंत्री हैं और कानून बना हुआ है तो फिर सरकार प्रशासन क्यों सोई हुई है? उस पर प्रशासन तो क्यों नहीं ले रही है? उस पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सनवर जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट की यदि बात करें 2021 में भी लगभग 2000 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें सूदखोरी भी शामिल है, आर्थिक तंगी शामिल है, किसानों की आत्महत्या भी शामिल है, मजदूर जो थे अप्रवासी थे उनकी भी हत्या शामिल है। हाँ हरदेश जी, देखिए मैं अपने विद्वान साथी जो सिद्धार्थ जी हैं उनकी बात का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं जी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां सुरक्षित है। देखिए मध्य प्रदेश पहला राज्य जिन्होंने बेटियों के सम्मान में लाडली लक्ष्मी योजना लाई, और अनुपात देखिए 912 से 956 पर पहुंच गया 1000 की तुलना में। आप देखिए बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया, फांसी की सजा का प्रावधान किया, वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और उस कानून को फॉलो किया देश के अन्य राज्यों ने। हम बेटियों के लिए संवेदनशील है, हम बेटियों की पूजा करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सूद की जहां तक बात करते हैं तो हमारे विद्वान मित्र सिद्धार्थ जी, मुझे जहां तक ध्यान है कि वो ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर के विधायक कांग्रेस के, उन पर सूदखोरी का मामला बना है, सूदखोरी के एवज में एक किसान को मारने का मामला बना है, प्रकरण दर्ज हुआ है पिछले दिनों। तो ये कांग्रेस की चाल और चरित्र है, कांग्रेस के ये हालात है, ये उनके कर्म हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से संवेदनशील काम करती है, संवेदनशीलता के साथ काम करती है, और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए जवाब दे। तो सिद्धार्थ जी, ये संवेदनशील सरकार है, जनता की हितैषी सरकार है, और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। और उसी एनसीआरपी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रोसिक्यूशन में नंबर 1 है। अगर किसी ने अपराध किया है तो सजा दिलाने के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। अधिकतम सजा पूरे देश में किसी को हुई है तो संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में हुई है। जी सिद्धार्थ जवाब देना चाह रहे थे, अभी बोलना चाह रहे थे। जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरे मित्र अभी पटेल साहब बोल रहे थे कि बड़ी संवेदनशील सरकार है। अरे बड़ी संवेदनहीन सरकार है ये। आप देखिए सनावर का घटना अभी भुलाई नहीं जा सकती है, किस प्रकार से आदिवासी बच्चों के संग बलात्कार हुआ और उनको मार के 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है 7,832 बच्चियां गायब हैं, और ये संवेदनशील सरकार बता रहे हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूँ संवेदनहीन सरकार है। और ये बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश किसी को बख्शा नहीं गया है सिद्धार्थ जी। अरे लाडली योजना का पैसा तो आपके विधायक और मंत्रियों के घर में चला गया। अरे बच्चियों के मामा मामी बच्चियों का नाम लेते हैं, विधायकों के घर में चला गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और आप बात कर रहे हैं आज आपको मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1। जनता देख रही है, 7.5 करोड़ जनता ने तथ्यों की बात कीजिए। मैंने आपके सुना, आपके बीच में मैं नहीं बोला। इतनी संवेदनहीन सरकार है और शिवराज ने तो स्वराज बना दिया मध्य प्रदेश को। शर्म आनी चाहिए उनको, तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए शिवराज सिंह जी को। उनको सत्ता के इतने भूखे हैं, 35 करोड़ में विधायक खरीद के अपने सत्ता सुख के लिए कुर्सी हासिल कर रहे हैं। अरे भाई जो पैसा है जनता का वो जनता में बांटिए। उपचुनाव में जनता जवाब दे चुकी है, उसके बाद 4 विधानसभा के उपचुनाव में जनता ने जवाब दे दिया। अरे पटेल साहब लगातार जनता ने जवाब देने का काम किया है। दिग्विजय सिंह जो ट्वीट करते हैं उसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दिया उपचुनाव में। हृदय जी एक-एक करके बोलिए जी, बात रखिए अपनी। प्रशासन का दुरुपयोग करके इन्होंने उपचुनाव जीता है। और आप देखिएगा झाबुआ अलीराजपुर अपराध में नंबर 1 है, वहां से 7,800 नाबालिग बच्चियां गायब हैं, उस पर संज्ञान नहीं ले रहे। एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये, इसका जवाब दीजिए आप। कब तक आप इसको छुपाते रहेंगे, कब तक छुपाते रहेंगे आप? अब केंद्र से तो भारती जी भी आ गए हैं आप लोगों की जबान संभालने के लिए, उसको तो आप संज्ञान में लीजिए कि आपको झूठ बोलना कितने अच्छी तरह बखूबी भारतीय जनता पार्टी वालों को सिखाया है कि आप लोग सत्य को झूठ में कैसे परिवर्तित करते हैं। मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, केंद्र की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस ने रिपोर्ट नहीं बनाई है। इसका जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए, क्योंकि झाबुआ बाकी अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, ये रिपोर्ट एनसीआरबी की है। को देखिए हरदेश जी, हमारे विद्वान मित्र को बताइए कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पीड़ितों की पीड़ा सुनी जाती है, यहाँ एफआईआर दर्ज की जाती है, लोगों को भगाया नहीं जाता है। यहाँ एफआईआर आपके द्वार
घर जाकर एफआईआर की जाती है, ऑनलाइन एफआईआर की जाती है। या एफआईआर को कम करना, आंकड़ों को कम करने का काम नहीं है, ये संवेदनशील सरकार है। न केवल एफआईआर सनवर जी, सरकार आज थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा जिनके ऊपर मामला है, आरोप है सूदखोरी का, तो सरकार आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की आपने अभी तक, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई उनकी। एफआईआर हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है भाई, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी कब होगी उनकी? देखिए मुरली मोरवाल गायब हुए, कोर्ट ने उन पर इनाम की घोषणा हुई। माफ कीजिएगा, मुरली मोरवाल जी के बेटे कर्ण मोरवाल गायब हुए, इनके विधायक के बेटे, युवक कांग्रेस के नेता, और कोर्ट ने जब उन पर इनाम की घोषणा कर दी, संपत्ति कुर्क के आदेश निकाले, तब जाकर वो अपनी गिरफ्त में आए। तो ये इनकी आदत रही है, ये हमेशा अपराध करके भागते हैं, लेकिन कानून सबसे बड़ा है, कानून किसी को छोड़ने वाला नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो मध्य प्रदेश में सख्त कानून का राज है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सिद्धार्थ जी, आप चिंता मत कीजिए, जो आपने घटनाएं बताई है सनावत की और अन्य घटनाएं, हर अपराधी जेल के अंदर घुसा गया है, न केवल जेल के अंदर घुसा गया है, किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी। वो नीमच में शीतर गुर्जर अभी तक नहीं पकड़े गए, क्या नाम था मंदसौर के, नीमच वाले, नीमच के अपराधी अंदर जेल में है, उनके जो अवैध मकान है उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया है, जेसीबी चल रही है उनके मकानों पर। कहां है सिद्धार्थ जी, आप जरा देखिए, किसी को नहीं बचा गया है। मैं ना अपने प्रवक्ता मित्र पटेल साहब से पूछना चाहता हूं कि राधोगढ़ से 5 दिन से एक बच्ची नाबालिग गायब है, उसके मेरे पास फोन आया था, मैंने वहां पे बाकायदा पीआई को भी फोन लगाया, और उसकी अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, ना उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया है। और उनके परिवार वाले जाते हैं तो उनको गालियां देके और डरा धमका के भगा देते हैं कि अगर आप एफआईआर करोगे तो आपके ऊपर उल्टी एफआईआर हो जाएगी, जाओ, लड़की तो भाग गई है किसी के साथ। आप बताइए, कोई ऐसा आवेदन हो तो आप बताइए, अभी बता दीजिए टीवी पर, हम तत्काल कार्रवाई कराएंगे, बातों से काम नहीं चलेगा। आप इसके बाद में भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेजिएगा। पटेल साहब सुनिए, राधोगढ़ की घटना है, मैं आपको उसके परिजनों का मोबाइल नंबर आपको देता हूं थोड़ी देर में, आपका नंबर मेरे दे देता हूं, बिल्कुल किसी डिबेट में मिलेंगे। अगर 24 घंटे में कार्रवाई मानना पड़ेगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा सिद्धार्थ जी, अपराधियों को न केवल पकड़ेंगे, उनको सजा तक दिलवाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है, और प्रोसिक्यूशन के मामले में देश में नंबर 1 आती है। आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए, रचनात्मक मुद्दों पर साथ आना चाहिए। अपराध में, अरे एनसीआरबी के सजा दिलाने में, सजा दिलाने में, किसानों का गेहूं खरीदने में, ठीक है, सिंचाई के मामले में नंबर है, कैसे बातें हो रही है, लेकिन बात तो गंभीर है। सरकार ने कहीं लाचार कानून है जिसका फायदा रहेगा, सूदखोर जो है लगातार प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो कानून सख्त होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भय हो, आतंक हो, कि कम से कम इस तरह की चीजें ना हो। देखिए क्या है, बिल्कुल कानून व्यवस्था का जो सवाल है ये बड़ा देखिए गंभीर है, लेकिन ये कि इसमें सिर्फ कानून व्यवस्था का ही मामला नहीं है। कई बार क्या होता है, स्थानीय लोग भी इस सारे राजनीतिक रसूख वाले लोग भी शामिल होते हैं, तो अकेले ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपराधी किस्म के लोग ही सूदखोरी काम करते हैं। ये तो एक ऐसा काम है जो व्हाइट कॉलर लोग कर रहे हैं, जो समाज के अच्छे सब लोग हैं वो लोग भी करते हैं। तो ये एक ऐसा विषय नहीं है कि सिर्फ अकेले वो है, सिर्फ एक खास वर्ग के लिए हम टारगेट करें कि कोई अपराधी कर रहा है। लेकिन सरकार की देखिए, सरकार की संवेदना ये है कि हम व्यक्ति के जितनी जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं या जितनी जल्दी उसकी सजा दिला सकते हैं, उससे एक समाज में मैसेज जाएगा। लेकिन आप इसको रोकना, आज भी मैं कह रहा हूँ, रोकना बड़ा चुनौतीपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि सबको ये जो सूदखोरी का धंधा है ये सुविधाजनक ढंग से चलता है। जिसकी जहाँ सुविधा है वो वहाँ कर्ज ले रहा है और उतना ब्याज चुका रहा है। और ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें जब बैंक उसको कर्ज नहीं देते, लोग उससे कर्ज नहीं देते, तो उसके पास एक यही विकल्प शेष बचता है। तो ऐसे में आप इसको इतनी जल्दी से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को अवेयर करेंगे। उनको यदि कोई समस्या है तो पहले से आके बताएं। देखिए ये कहना आसान है डिबेट में बैठकर कि कोई समस्या हो तो हमको बताइए। बेसिकली क्या, जब कोई कर्ज मांगता है तो कौन देता है? कोई नहीं देता। यदि वो हमारे आपके पास भी आएगा तो हम आदमी उसको एक है दृष्टि देखते हैं, निकम्मे की दृष्टि देखते हैं कि जो कर्ज मांगने आता है, यानी वो परिस्थितियां ऐसी फंसती हैं होती है जिसमें वो निकल नहीं पाता। तो ऐसे में उसके सामने यही लोग जो उसके लिए संकट मोचक बनते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है जिसमें कानून कितना काम करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सामाजिक जागरूकता इसमें आपको जरूर इससे बचा सकती है। बिल्कुल। सनवर जी, जिस तरीके से आपने लगातार बातें करते हैं, लेकिन सरकार ने एक बड़े पैकेज की ऐलान किया था कि 20 लाख करोड़ हम देंगे, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जरूरतमंद था, उसको तो पैसा मिला नहीं, तो 20 लाख करोड़ आखिर गया कहाँ?
हाँ देखिए हरदेव जी, वो पूरा पैसा दिया गया है। जो क्राइटेरिया में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, क्राइटेरिया में आए हैं, उनको वो पैसा मिला है। मुद्रा लोन के माध्यम से भी 18 लाख लोगों को, मध्य प्रदेश के सिर्फ 18 लाख लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से लोन दिया गया है। और मैं तो खास तौर पर पंकज गुप्ता जी की बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए अपनी बात को बढ़ाना चाहता हूं कि वाकई हम क्यों, किस परिस्थिति में इनके चंगुल में फंस जाते हैं। हम सब लोगों को पंकज जी जैसी बात बोल रहे हैं, शासन को भी और विपक्ष को भी उस मुद्दे पर साथ आना चाहिए। जन जागरण का जो काम है उसको भी हमको करना पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून काम करने की शुरुआत वहां से होती है जब कोई अपराधी अपराध कर देता है। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है, ना हमारे पास है, ना सिद्धार्थ जी के पास, कि अपराध होने के पहले हम ये पकड़ लें कि ये अपराध होने वाला है। तो अपराध होने के बाद मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार पूरी तरह से तत्काल कार्रवाई करती है। कोई घटना ऐसी नहीं जिस पर कार्रवाई नहीं हुई हो, अपराधी को जेलों के अंदर न ढूंसा गया हो। लेकिन अपराध होने के पहले की जो बात कही है पंकज गुप्ता जी ने, वो बहुत मायने रखती है कि किस प्रकार से हम जन जागरण के माध्यम से हमारी मध्य प्रदेश की जनता को ऐसे बदमाशों से, ऐसे जो हिडन एजेंडे हैं सूदखोरों के, उनसे बचाएं। संजय जी, प्रक्रिया जटिल है कि आम आदमी प्रयास करता है कि बैंक से कर्जा मिल जाए, उसका काम चल जाए, लेकिन बैंक सपोर्ट नहीं करता, कर्जा नहीं मिलता, तभी आदमी मजबूरी में जाके प्राइवेट लोगों से लोन लेता है, फिर कर्जे में दब जाता है। तो प्रक्रिया सरल की जाएगी इससे आदमी को राहत मिले। निश्चित रूप से प्रक्रियाओं का सरलीकरण लगातार किया गया है हरदेव जी, और भी कहीं किसी प्रकार की इस प्रकार की आवश्यकता हुई तो सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी इस प्रकार का दंभ और घमंड नहीं किया जिस प्रकार से कांग्रेस का हमने 15 माह में देखा है। 15 माह की सरकार में कांग्रेस से जब पूछा गया कि आपका संगठन क्या कहता है, तो कमलनाथ जी ने कहा कौन संगठन, मैं ही संगठन। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में जो बैठकें होती है उसमें यही होता है कि हम समीक्षा करते हैं अपने कामों की, हम समीक्षा करते हैं कि जनता सुखी है कि नहीं, जनता को सुखी करने के लिए किस प्रकार से हम जनहितैषी कार्यक्रम चलाएं, कैसे हम जन जागरण के कार्यक्रम चलाएं, कैसे समाज का उत्थान करें, और अगले टारगेट तय करती है। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई समस्या सामने बनी, उसका भी निराकरण निश्चित रूप से किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए। पिछले दिन आपकी बैठक में ही जब हुई थी कार्य समिति, तब भी ये विशेष निकल सामने आया था कि जो आदिवासी हैं जिनने सूद ले रखा, ब्याज रखा, उनका ब्याज माफ किया जाए। सरकार अभियान चलाए, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए था अभी हो नहीं पाया है। सभी चीजों पर लागू किया जा रहा है। एक मिनट, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ सनवर जी भाई कि देखिए, जो ये आपकी सरकार ने, ये निश्चित तौर पे ये सूदखोर ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं हैदर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार को जो घटना इसमें सबसे खराब रही, जिसकी सब आलोचना कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को भी इससे सबक लेना चाहिए कि एक मरते हुए व्यक्ति को चेक देना, एक पैसा देना कहीं से भी उचित नहीं था, ये घोर निंदनीय था। लेकिन खैर, ये राजनीति में ये सब कई बार हो जाता है, उत्साह में हो जाता है। शायद मैं भी मान के चलता हूँ कि ऐसा, लेकिन एक प्रकार से बहुत संवेदनहीन घटना थी और ये तरीका बहुत संवेदनहीन था। निश्चित तौर पे मुझे लगता है सनवर जी से मेरी बात समझेंगे और सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए। संजय जी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक मरण उपरांत व्यक्ति को चेक देना कहाँ तक उचित था? तो आप विधायक पार्टी की रही है वो। देखिए हरदेव जी, मेरी ये जानकारी में अभी नहीं है कि वो उनकी क्या स्थिति थी, मरीज की क्या स्थिति थी और फोटो किन परिस्थितियों में लिया गया। जो फोटो मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, तो उनके जो परिजन हैं जो वहां मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा है क्या कि आप हमको यहां चेक दे दीजिए, या फोटो किसके आग्रह पर खिंचवाया गया, ये जांच का विषय है। उसके बाद ही मैं इस पर कुछ बात कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे संजय जी, जिस तरह का मामला लगातार सामने आ रहा है, इस पर अगर होनी चाहिए। संजय जी, आप जुड़े चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से बात चल रही है सूदखोरी को लेकर, सूदखोरी वाकई एक गंभीर विषय है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, कठोर कानून बने ताकि सूदखोरी से जो आत्महत्या लोग कर लेते हैं वैसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि हत्या किसी भी रूप में हो सही नहीं है। क्योंकि सरकार लगातार दावे करती है कि ठीक होगा, व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन फिर भी सूदखोरी का जो कारोबार है तेजी से फल फूल रहा है। जो वाइट कलर लोग हैं, जो दमदार लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपने बाहुबल के आधार पर इस कारोबार को करते हैं ताकि ये जिस तरीके से मुनाफा कमाया जा सके, लोगों को परेशान किया जा सके। शायद यही बात का एक उदाहरण भोपाल देखने को मिला कि आदमी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे इजाज़त, नमस्कार।